जय श्री राधे। जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। भजे भजे बिहारी सिया राम सिया राम सिया राम राम सीता बुलाए कुआए बहुत भागी बिन आँख दिखाए देखी राम मरो निज धन की करे बहु बिन रहु मन की राजन राम पत्नी बल कैसे तेज निधान लख रूप निकैसे हम पहि भूल हो पछताई विगत हरि और के तेरा। फिर वो कथा बताते हैं कि वहां पर किस प्रकार सीता स्वयंवर हुआ और अनेकों राजा एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए थे, लेकिन शिव जी के धनुष को कोई भी ना तोड़ सका था। तोड़ तो क्या, कोई उसको हिला भी ना सका था, तिल भर भी ना हिला सका था। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोक में जो वीरता का अभिमान करते थे, जिनको घमंड था, जो अभिमानी थे, उन सबकी वीरता का अभिमान, अहंकार नष्ट हो गया और शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वो भी मन ही मन में हार कर धनुष के चारों तरफ चक्कर काट के परिक्रमा करके नमन करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था रावण, वो हे गणेश जी भगवान, हमारे पाठ में अगर कोई विघ्न बाधा आती है तो आप उन विघ्न बाधाओं को हर लीजिए, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। आपकी सदा जय हो। इतने वीर योद्धा वहां पर हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को इस प्रकार तोड़ दिया जिस प्रकार कोई हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता हो। और आज क्या कहते हैं कि धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर अपना धनुष दे दिया। अब यहां पर लिखा है कि बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। अब सुनिए जो बात पीछे रह गई थी कि परशुराम जी ने विनती क्यों करी थी। जब परशुराम जी को संदेह हुआ कि ये श्री राम जी ही पार ब्रह्म हैं, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास ये विष्णु का धनुष है। यह देखकर परशुराम जी का संदेह तो दूर हो गया। अब श्री राम जी ने अपना अस्त्र उस प्रत्यंचा चढ़ा के उस पर शस्त्र चढ़ा दिया, तीर चढ़ा दिया। अब राम जी ने कहा ये तीर चढ़ा दिया है, अब आप बताइए इसे मैं कहां छोड़ूं। इसे देखकर परशुराम जी डर गए। उन्होंने कहा कि मैं आपका क्या करूं बताइए, ये तीर तो अब चल के ही रहेगा, ये तीर नहीं मानेगा, क्योंकि इसकी लाज तो रखनी पड़ेगी। तो परशुराम ने स्वयं विनती करते हुए कहा कि हे राम, आप इस तीर को चलाकर मेरे अहंकार को मार दीजिए, जिससे मेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी। और श्री राम जी ने तीर चलाकर श्री राम जी का गुणगान करते हुए 9 बार जय जयकार करते हुए वन को गमन कर गए तपस्या के लिए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण भी हैं, जिनके देखने मात्र से सारे राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी का झुंड शेर के बच्चे के सिंघाड़ने पे डर जाता है। आइए आगे का दर्शन करते हैं, क्या कहते हैं।
वो जो दूत हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है, अब हमें हमारी आंखों को कोई और नहीं भाता है, हमें वो दोनों बालक ही भाते हैं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। भावना है जो श्री राम जी का कीर्ति का बखान कर रही है, प्रताप का बखान कर रही है, वीर रस की बातें कर रही है, प्रभु श्री राम की वीरता की बातें कर रही है। इस प्रकार की वचन रचना, इस प्रकार की बातें कहकर दूतों ने सब सभा का मन जीत लिया और सब सभा को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। सभा समेत राहु अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। अब दूतों की बात सुनकर राजा खुश हो गए और उस जमाने में जिस प्रकार आज आप कहीं जाते हैं, सेवा से प्रसन्न होकर होटल में या कहीं जगह पे आप सेवा करते हैं, तो बाकी लोग किस प्रकार आचरण करते होंगे। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूं दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। तब राजा ने, तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूं दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। स्लो बजाना, स्पीड टेम्पो स्लो रहेगा। समस्त जनों के लिए सीखने वाली बात है कि जो व्यक्ति बिना छल कपट का पालन करे, अनुकरण करे, धर्म का अनुसरण करता हो, भक्ति में टाइम बिताता हो, भजन मनन करता हो, स्वयं ही उसके पास समस्त सुख आ जाते हैं। समस्त सुख, संपत्ति, वैभव, समृद्धि सब आ जाता है। आइए आगे की बात सुनते हैं।
होने हो नाही, तुमते अधिक पुण्य बड़भागी, आजल राम चरित सुख साई, वीर विनित धर्म के राम राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न हे को होने हु नाही। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना कोई होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजवाओ, बोली सियापति रामचंद्र की जय हो, राजा दशरथ की जय हो। राजा दशरथ की जय इसलिए क्योंकि वो बड़े धर्मनिष्ठ। जल्दी चलो, ऐसी बात गुरुजी ने कही। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा, इस प्रकार राजा दशरथ जी ने कहा। कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। अब दूतों की रहने की व्यवस्था कर दी, उनका डेरा दिलवा दिया और वो चल पड़े। राजा कहाँ चल पड़े? राजा अब निवास की ओर चल पड़े। यहाँ पे रानियां हैं। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। अब चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। राजा ने वो सारी चिट्ठी पढ़कर सुनाई रानी को। रानियां बहुत खुश हो गईं चिट्ठी की बात सुनकर कि राजा राम ने किस प्रकार वहां पर विजय पताका फहराई है। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों ने अपने मुख से सुनाई थी, बहुत सारी बातें चिट्ठी में लिखी थी और उससे कहीं ज्यादा बातें दूतों ने अपने मुंह से सुनाई थी। तो वो सब बातें, चिट्ठी की बातें, दूतों की बातें महाराज ने रानियों को सुनाई। अब मन में सब रानियों के प्रेम प्रफुल्लित हो रहा है, प्रेम फूट रहा है। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां और मोरनी जब बारिश होती है तो बहुत खुश होती हैं। जैसे ही इनको दिख जाए कि बारिश होने वाली है, बादल आ रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं और डांस करके दिखाते हैं। और खुश कब होते हैं? जब बारिश होती है। इसी प्रकार की प्रसन्नता रानियों के मन में आ गई है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां और राजमाताएं, गुरु माताएं खुश होकर, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सारी माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं कि उनके पुत्र राम ने विजय पताका फहरा दी है, पुत्र राम का विवाह होने वाला है। और फिर उस क्योंकि उनके परम पुत्र श्री राम की खबर उस पाती के अंदर है, उस चिट्ठी के अंदर है। तो रानियां उस पाती को अपने कलेजे से लगा लगा के अपने कलेजे को ठंडा कर रही हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दशरथ जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन कर रहे हैं। वो इतने खुश हैं। देखिए, ये खुशी सिर्फ किसी बाप के अंदर ही आ सकती है। दुनिया में एक बाप ही वो व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे के विजयी होने से, आगे बढ़ने से, सफल होने से खुश होता है। अन्य कोई व्यक्ति होना हो, बाप वो व्यक्ति है जो अपने बच्चों के आगे बढ़ने पर
खुश होता है। उसी प्रकार जब उसके छात्र शिष्य अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते हैं, लेकिन कलयुग की मार है, ना ऐसे गुरु बचे हैं और ना ऐसे छात्र, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन तो मिल सकते हैं। मैं तो सब गुरुओं से निवेदन करता हूं कि आप आदर्श गुरु बन के दिखाइए, तो आदर्श छात्र मिल जाएंगे आपको। और सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप आदर्श छात्र बन के दिखाइए, आदर्श गुरु आपको जरूर मिलेंगे। तो इसी प्रकार अपने बच्चों के सफल होने पर, उनकी कीर्ति फैलने पर महाराज दशरथ बारंबार उनकी कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। आइए इसी प्रकार हमारे आज के 2 पृष्ठ संपन्न हो गए। आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से कथा को सुनाया था। आपको कथा राधे। अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आज का समाप्त है। कल फिर नए पाठ के साथ शुरुआत करेंगे। जय श्री राधे। जय हो गोविंद, जय हो मेरे बंसी वारे की जय। हरि कीर्तन द्वारा इस पाठ को यहीं समाप्त करेंगे। आइए आप लोग भी जुड़िए हमारे इस पाठ के साथ और हरि कीर्तन का आनंद लीजिए। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में।